ये दवाई है जी, फंगल बैक्टीरिया किलर के नाम से दवाई है। बिल्कुल। ये हमने ऑनलाइन मंगाई और जी, जी, जी। इसके पश्चात क्या हुआ, हमने जमीन जोतने के बाद इसका स्प्रे किया, स्प्रे कराया, बिल्कुल। पूरे खेत में स्प्रे कराया। स्प्रे करने के पश्चात हमने इसमें गन्ना बोया। तो जी, मैं जी, समझता हूँ जमीन का उपचार होने के बाद में 90% खेत गन्ना मेरा साफ सुथरा खड़ा है। बिल्कुल। वर्तमान स्थिति क्या है? अच्छा, आपने पहले तो ज़मीन का उपचार किया। जी जी जैसे फसल की बात करें, जी फसल के ऊपर भी कोई स्प्रे इसका किया? जी, एक किसान स्प्रे भाइयों, कराया। स्वागत करता हूँ आज की एक नई शानदार वीडियो में। किसान भाइयों, बहुत सारी वीडियो हम किसान भाइयों को दिखाते रहते हैं फसलों से संबंधित या फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को लेकर। आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे हम फसल के उपचार को लेकर। जैसे हमारे पीछे किसान भाई देख रहे हैं, गन्ने की फसल खड़ी हुई है। ये दोस्तों 0238 का खेत है और 0238 में किसान भाइयों को बहुत ज्यादा समस्या पिछले वर्ष से झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ एक युवा किसान जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी करेंगे। इन्होंने कुछ हद तक जैसे बीमारी करने में लगी हुई है 0238 में, तो एक दवाई है उसके माध्यम से इन्होंने कुछ हद तक उस बीमारी को कंट्रोल किया है। संपूर्ण जानकारी भी लेंगे और उस दवाई का दोस्तों नाम भी बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था, हमारे साथ भाई साहब हैं जो कि युवा किसान है दोस्तों। वो परंपरागत खेती छोड़ के दोस्तों बिल्कुल नए तरीके से टेक्निकल रूप में खेती कर रहे हैं। तो किस तरह से उन्होंने जो बीमारी है उसको कंट्रोल किया, पूर्ण कंट्रोल कर पाए या नहीं कर पाए, किस तरह से उन्होंने इस दवाई का यूज किया, वो सारी जानकारी करेंगे। उससे पहले उनका एक परिचय जान लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय किसान भाइयों को अपना दीजिए। मेरा नाम राहुल चौधरी जी, जी। मैं युवा किसान हूँ यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल। और तो प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी हमने 38 गन्ना बोया है। बिल्कुल और जैसा कि 38 में विगत वर्ष अधिक रोग था, अब बिल्कुल की बार हम इस रोग पे, मैं 100% तो ना कह सकता, परंतु 90% हमने जी। रोग पे काबू किया है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, हमारा गन्ना खड़ा है। हाँ, ये 0238 0238 है। है, ये बैसाख का है। बिल्कुल इसमें मैं यह तो ना कह सकता कि 100% रोग नहीं आया है, परंतु 90% इस खेत में रोग नहीं। कहीं कोई एक आध दो बेड़ा कहीं सूखा हुआ हो, बात एक लग रही। अन्यथा मैं क्या समझ सकता हूँ कि गन्ने में किसी हद तक और खेतों के मुकाबले बहुत मतलब एक तरह से रोकथाम हुई है, रोग पे रोकथाम हुई है। बिल्कुल। तो जी किसान भाइयों, जैसा अभी हम भाई साहब से बातचीत कर चुके थे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, तो उन्होंने बताया सबसे पहले उन्होंने दोस्तों मिट्टी का उपचार किया था। किस तरह से मिट्टी का उपचार किया था, एक दवाई इन्होंने बताई। जमीन जुताई के बाद डायरेक्ट भैया ने स्प्रे कराया जमीन पे, फसल बुवाई से पहले। तो भैया, कौन सी दवाई है वो, थोड़ा सा जानकारी हमारे किसान भाइयों को देना भैया चाहेंगे? ये क्लियर जो उनका जो क्लियर जो 0493 ये दवाई है जी, फंगल बैक्टीरिया किलर के नाम से दवाई है। बिल्कुल। ये हमने ऑनलाइन मंगाई और जी जी जी, इसके पश्चात क्या हुआ, हमने जमीन जोतने के बाद इसका स्प्रे किया, स्प्रे कराया, बिल्कुल। पूरे खेत में स्प्रे कराया। स्प्रे करने के पश्चात हमने इसमें गन्ना बोया। तो जी मैं जी, समझता हूँ जमीन का उपचार होने के बाद में, आप देख ही रहे हो, आप देख सकते हो चारों तरफ घूम के, बिल्कुल। ये भी देख रहे हो, सामने इधर भी दिखा दीजिए, इधर हाँ, इधर 0238 में बहुत जीरो, ज्यादा ये रोग दो देखने को जीरो मिल दो रहा सौ अड़तीस ही है, आप दिखा सकते हो। है। जी 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 ठीक है, मैं समझ 90%, जी। मैं समझ सकता हूँ और नब्बे खेतों की प्रतिशत अपेक्षा, और खेतों की अपेक्षा नहीं, 90% खेत गन्ना मेरा साफ सुथरा खड़ा है। बिल्कुल। वर्तमान स्थिति क्या है? अच्छा, आपने पहले तो जमीन का उपचार किया। जी जी जैसे फसल की बात करें, जी फसल के ऊपर भी कोई स्प्रे इसका किया? जी, एक स्प्रे कराया था। एक स्प्रे जी कराया था हमने। कराया था जी जी ऊपर से। जी, अगर जैसे किसान भाई चाहे बीज उपचार करना है इसके माध्यम से, तो क्या संभव हो सकता है? क्यों ना, बीज उपचार भी हो सकता है। जी जी जी, जैसे कि पहले कभी आज से 10 15 20 साल या 30 साल पहले हमारे बड़े ड्रम में दवाई घोल के और बिल्कुल। और पक्षियों को भें के गन्ना बोते थे। जी जी इस जी, आधार पे भी हो सकता है, क्यों ना हो बिल्कुल सकता है, ये भी बिल्कुल हो सकता है करना चाहे तो। लेकिन अब दिक्कत क्या है, मनुष्य आलसी बहुत हो गया बिल्कुल और आलस की वजह से कि चलो बाद में स्प्रे करा देंगे, ये कर बिल्कुल लेंगे, वो कर लेंगे, इन्हीं सब कारणों की वजह से फिर बाद में पछताता रहता है। तो बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा, पहले खेत का उपचार हो, उसके बाद बीज उपचार हो, उसके पश्चात भी यदि कोई दिक्कत दिखाई दे तो स्प्रे हो, बिल्कुल तभी स्प्रे। हमारी फसल बच सकती है। भैया का परिचय एक बार मैं व्यूअर से और कराना चाहूंगा। भाई साहब बहुत बड़े गौ सेवक हैं, एक गौशाला का संचालन भी करते हैं। वो भी हमारे किसान भाई को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो तो जैसे अभी गाय की बात हमने करी, तो गाय का गोबर भी इस्तेमाल करते हैं और जो मूत्र है गौ माता का वो भी इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में। फिर भी साथ साथ इस मेडिसिन का भी उपयोग किया, जो कि दोस्तों पूर्णतः ऑर्गेनिक है। मैं अगर गोबर की बात करूं जी तो मेरे सभी गन्नों में लगभग 20 से 25 किलो
प्रति बीघा के हिसाब से मात्र यूरिया लगा हुआ है बिल्कुल सभी गन्नों में। ऐसा ना है कि साहब किसी ने 40 किलो 50 किलो बीघा, 2 बिल्कुल खाद लगी हुई है, 2 बार में खाद लगवाई यूरिया की, 10-10 या 12-12 किलो बीघा की, मात्र 20 से 25 किलो बीघा के हिसाब से। और वर्तमान आप स्थिति देख सकते हो, बैसाख का गन्ना खड़ा है, बिल्कुल काफी अच्छा खासा काफी बढ़िया गन्ना है। सही मात्रा में गन्ना खड़ा है। इससे आगे दूसरा गन्ना खड़ा है, आप इसकी स्थिति भी देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल काफी मैं समझता हूँ अच्छी स्थिति में है। और बिल्कुल यह जी, भी बैसाख का गन्ना खड़ा है। तो गौमूत्र की या गाय के गोबर की बात करें तो ये तो एक तरह से रामबाण औषधि साथ ही है। साथ अगर फिर भी कोई समस्या रहती है फंगल से संबंधित तो आप इस दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जानकारी कर सकते आगे भी देंगे इस दवाई के बारे में, किस तरह से स्प्रे करना है। आप साथ ही साथ बात करेंगे इस विषय पर भी, जो कि दोस्तों क्लियर जोन का कोई 0493 फंगल 0493 है, जी, बैक्टीरिया किलर के नाम से जाना जाता है। जी इसका स्प्रे जैसे आपने किया इस पे, जी तो एक तो फंगस की जो समस्या थी जैसे रेड रॉट हो गया, जी, पोका गोइंग में अंतर आया पोका था। बोइंग हो पोका गया, गोइंग भी खत्म हुआ है इससे। कम हुआ है, हाँ, मतलब लगभग 90% कम है, 100% तो नहीं कह बिल्कुल। सकते, लेकिन 90% कम हुआ है। कम हुआ है इसके मतलब। 100% तो नहीं, किसी जिम्मेदारी नहीं ले सकते अच्छा, इसकी। डालने की जो प्रक्रिया है वो मैं किसान भाइयों को बता दूंगा बाद में। सबसे पहले किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस दवाई के बारे में? ये परफेक्ट है किसानों के लिए? नहीं, अच्छा आपने इस्तेमाल 100% किया है ना? बिल्कुल अरे मेरा साफ भाई, साफ साफ मेरा बता। भाई को झूठ थोड़ी बोल रहा है, आप बिल्कुल देख सकते हो जी जी गन्ने जी। की स्थिति देख लो, उसको झूठ बोल के कुछ मिल रहा है क्या? दोस्तों वास्तविकता है। क्योंकि वीडियो तब बनाई जा रही है, पहले इसका हमने रिजल्ट देखा है, उसी के उपरांत हम इस वीडियो को जो है शूट कर रहे हैं। तो अंत में किसान भाइयों से 2 शब्द इसके बारे में कि यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई मैं तो यही कहूंगा, जी एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, बिल्कुल उसके पश्चात आप स्वयं किसी दूसरे को भी बताएंगे। जी मैं तो जी सिर्फ जी। इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बाकी बहुत जय बहुत जवान, धन्यवाद जय भाई साहब। किसान, जय जी। गौ माता की, तो जय किसान भारत भाइयों, माता की। अभी भाई साहब ने जैसी जानकारी दी, अभी इनकी बहुत सारी वीडियो दोस्तों लगातार हम फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को दिखाते रहेंगे। अभी हमने बात की थी केवल क्लियर जोन फंगल 0493 को लेकर। दोस्तों इसका जो स्प्रे करना है, अगर हम बात करें दोस्तों मिट्टी के ऊपर अगर स्प्रे इसका करना है तो दोस्तों 50 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से करते हैं। और अगर फसल की पत्ती पे हमें करना है तो 5 ml प्रति लीटर स्प्रे के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल करके दोस्तों फंगस से जितनी भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन सारी बीमारियों पे लगभग काबू पा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी दी वो काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।